वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले पार्ट का कुछ रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सुमेर को पता चल जाता है कि परमैन आता जाता रहता है मित्सो के घर पे। इसके लिए सुमेर मित्सो से उसका घर का एड्रेस मांगती है और मित्सो एड्रेस दे देता है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। अब इस वीडियो में जाते हैं। हम देखते हैं कि सुमेर अभी अपने घर पे पहुंची होती है और अपने बेड पे जाके सो जाती है। सुमेर सोच रही होती है कि वो 1 घंटे बाद जाएगी मित्सो के घर पे और परमैन से बातें करेगी कि वो अपने दोस्त को कैसे ढूंढ सकती है या फिर सॉल्यूशन मांगेगी। लेकिन सुमेर को क्या पता था उसके लिए एक अलग ही काम आने वाला है। वो दूसरी तरफ वो मित्सो का सीन देखते जो घर पे अपने जस्ट पहुंचा ही होता है। वो बैठ के तो सोचता है कि मित्सो मेरे को परमैन से ऐसा कौन सा काम होगा और क्या चाहिए होगा मित्सो मेरे को परमैन से, क्योंकि हम सब जानते हैं मित्सो ही परमैन है और मित्सो के लिए मित्सो मेरे कितना इंपॉर्टेंट रखती है ये हमने सीरीज में देख रखा है। मित्सो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके एक बैच पे कॉल आ जाता है और वो बैच पे कॉल किसी और ने नहीं किया होता है, पायन ने किया होता है। पायन मित्सो से कहता है कि इधर बहुत बड़ा हादसा हो गया, जल्दी से आओ, हमें परमैन की जरूरत है। मित्सो बिना समय बर्बाद किए परमैन बन के चला जाता है। ये हम दूसरी तरफ सुमेरे का सीन देखते हैं। जैसे सुमेरे रेडी होती है कि मित्सो के घर पे जाएगी या परमैन से मिलेगी, लेकिन उसे एक काम आ जाता है और वो काम कौन सा होता है कि उसकी मॉम कहती है कि जो उसने शूटिंग इनकम्प्लीट छोड़ी थी वो शूटिंग कंप्लीट कर ले। सुमेरे को पता नहीं होता कि कौन सी शूटिंग थी। उसकी मॉम बोलती 2-3 महीने जो शूटिंग इनकम्प्लीट रह गई थी उसे तुम्हें पूरा करना है। हम देखते हैं सुमेरे अपने काम में बिजी हो जाती है और उसे लगभग 2 से 3 घंटे नहीं, उससे भी ज़्यादा घंटे लगते हैं। सुमेरे लगभग रात के 9 बजे अपने घर पे वापस आती है। सुमेरे की मॉम कहते हैं कि अब परमैन से तुम कल ही मिलने लगा, क्योंकि अभी रात भी बहुत हो चुकी है और लगता है परमैन भी सो गया होगा। लेकिन सुमेरे को परमैन से आज ही मिलना रहता है, इसलिए सुमेरे रेडी होती है और परमैन के घर की तरफ निकल जाती है, यानी कि मित्सो के घर की तरफ निकल जाती है। यही हम दूसरी साइड मित्सो को देखते हैं जो खाना पीना खा के मस्त सो चुका होता है। सुमेरे को मित्सो के घर पे पहुंचने लगभग 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि मित्सो कार से जा रही थी। कार के टाइम पे ट्रैफिक होता है, जापान है भाई वो। फिर उसके बाद हम देखते हैं मित्सो के घर पे पहुंचती है, डोरबेल बजाती है, लेकिन मित्सो ने मास्क और चश्मा पहन रखा होता है। उसकी मॉम जैसे डोर खोलती है वो पहचान नहीं पाती कि वो कौन है। और जाहिर सी बात है कोई मास्क और चश्मा पहनेगा तो उसे कैसे हम पहचान पाएगा, जबकि हम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मित्सो के घर पे आएगी। मित्सो मेरे की मॉम उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तो मित्सो मेरे कहती है कि मैं मित्सो की दोस्त हूँ, उसके साथ ही पढ़ती हूँ, मुझे मित्सो और परमैन से कुछ काम था, इसके लिए मैं उससे मिलने आ गई। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम अभी क्यों है, दिन में क्यों नहीं है। मित्सो मेरे कहती है कि मुझे कुछ काम था आंटी, इसके लिए मैं नहीं आ पाई। मित्सो की मॉम कहते हैं ऐसा कौन सा काम है, तुम तो एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को कोई काम नहीं रहता। मित्सो की मॉम नहीं जाने दे रही थी मित्सो मेरे को अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई लड़की इतने रात को मित्सो से क्यों मिलने आएगी, क्योंकि मित्सो भले परमैन का दोस्त है लेकिन है तो उनका बेटा ही है और उनको कुछ अजीब लग रहा था। अब सुमेरे के पास कोई चारा नहीं बचता, इसके लिए सुमेरे को मजबूरन में अपना फेस दिखाना पड़ता है मित्सो की मॉम को। मित्सो की मॉम जैसे देखती है कि वो सुमेरे है, मित्सो की मॉम को पहले तो बिलीव होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मित्सो लड़कियों से बात करने में तो शर्माता है और तो ठरकी टाइप का भी। इसके लिए उसकी मॉम कह रही थी कि मित्सो की दोस्त मित्सो मेरे कैसे हो सकती है। मित्सो मेरे से क्वेश्चन पूछती है, मित्सो मेरे सीधे बताती कि ऐसा ऐसा हुआ था। सारी कहानी मित्सो में बताने के बाद मित्सो की मॉम से पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मित्सो की मॉम को पूरी कहानी पता चल चुकी होती है, इसके लिए मित्सो की मॉम मित्सो मेरे को अंदर आने देती है। अब मित्सो की मॉम मित्सो मेरे को विश्वास दिलाती है कि परमैन उनकी मदद जरूर करेगा। अब मित्सो मेरे मित्सो के घर के अंदर होती है। मित्सो की मॉम से पूछती है कि मित्सो का कमरा कौन सा है और परमैन कहाँ से आता जाता रहता है। मित्सो की मॉम बताती है कि वो मित्सो के कमरे से ही आता जाता रहता है। अब मित्सो के कमरे को देखना चाहती थी और परमैन से भी मिलना चाहती थी, इसके लिए मित्सो की मॉम से कहते हैं कि वो मित्सो का कमरा दिखाए उसे। मित्सो की मॉम जाती है मित्सो के कमरे के ऊपर, लेकिन कमरा बंद होता है क्योंकि मित्सो हमारा सो चुका होता है। बहुत देर तक मित्सो को आवाज़ लगाने के बाद भी मित्सो नहीं उठता, तो मजबूरन मित्सो की मॉम को के लिए मित्सो के दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। हाँ, मित्सो की मॉम दरवाजे को तोड़ देती है, लेकिन किससे तोड़ती है वो तुम सब सोच ही सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं मित्सो की मॉम और मित्सो मेरे अंदर घुस जाते हैं। मित्सो सोया होता है, मित्सो को उठाती है, लेकिन मित्सो नहीं उठ रहा होता है। थोड़ी देर बाद मित्सो अपने आप उठता है और मित्सो मेरे को जैसे अपने सामने देखता है मित्सो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है मित्सो मेरे आप यहाँ पे क्या कर रही है। मित्सो को सारी बातें बताती है और कहते हैं कि मैं काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं दिन में नहीं आ पाई थी। अब मित्सो की मॉम मित्सो से पूछती है क्या तुम परमैन को बुला सकते हो अभी और मित्सो मेरे की मदद कर सकते हो। तो मित्सो कहता है अभी परमैन को मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि परमैन अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है और ऊपर से मित्सो मेरे आप बहुत ही ज़्यादा लेट आई हो, इतनी रात को आपको नहीं आना चाहिए था, आपकी जान को खतरा भी हो सकता था। मित्सो मेरे कहती है मुझे कुछ काम है जिसके लिए मैं परमैन से ही मिलना चाहती हूँ और मैं परमैन को ही वो बात बताऊंगी। मित्सो कहता है पर फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं परमैन को ही बता दूंगा। मित्सो को थैंक्स कहती है कि वो उसकी इतनी परवाह करता है, लेकिन मित्सो मेरे कहती है मैं परमैन को सबसे पहले बताना चाहती हूँ ताकि वो श्योर करना चाहती है कि परमैन उसे ढूंढ सकता है कि नहीं ढूंढ सकता। मित्सो को इसी बहाने ये पता चल जाता है कि मित्सो मेरे किसी को ढूंढ रही है, पर किसको मित्सो को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है। मित्सो कहता है कि परमैन को मैं अभी बुला तो नहीं सकता, लेकिन मैं कल जरूर लेके आऊँगा स्कूल में, मेरा आपसे वादा है। ऐसे कहते मित्सो मेरे थोड़ी देर वेट करते, लेकिन परमैन नहीं आता और वहाँ से मित्सो मेरे चली जाती है। मित्सो की
मम मिस्सो मेरे को कह रही होती कि बहुत रात हो चुकी है, वहीं पर रुक जाने के लिए, पर मिस्सो मेरे को कुछ काम होता है इसके लिए अपने घर पे चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्सो मेरे अपने घर पे पहुंच गई होती है और डायरेक्ट जाकर सो जाती है कि मिस्सो मेरे बहुत थक चुकी है आज के काम से और ये सब के टेंशन से। मिस्सो मेरे ने पहले डिनर कर लिया होता है। अब हम दूसरी तरफ मिस्सो को देखते हैं जो मिस्सो थोड़ा टेंशन में होता है कि मिस्सो मेरे किसे ढूंढ रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस्सो की फीलिंग क्या है मिस्सो मेरे के लिए। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मिस्सो के घर पे कोई आता है और वो और कोई नहीं, पायन और बूबी होते हैं। मिस्सो उन लोग को अंदर बुलाता है, वो दोनों अंदर आते हैं तो पायन बूबी पहले ही कहते हैं कि मिस्सो है कहाँ पे। मिस्सो कहता है वो तुम्हारे साथ था। इसका मतलब जो हमारे साथ था यानी कि जो मिस्सो मेरे से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, मिस्सो का रोबोट था। इसलिए परमैन कभी नहीं आ पाया मिस्सो मेरे की मदद करने। बाय द वे इस टॉपिक को साइड में हम रखते हैं। वहाँ पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि परमैन अपने घर पे वापस आता है। मिस्सो के रोबोट को अपना हेड टू हेड टच करके सारी बातें जान लेता है। मिस्सो कहता है कि मिस्सो मेरे ने ये नहीं बताया कि वो किसे ढूंढ रही है। मिस्सो का रोबोट कहता है मिस्सो मेरे की बातों से ये लग रहा था कि मिस्सो मेरे किसी को ढूंढ रही है, तो उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, वो सिर्फ परमैन से बातें करना चाह रही होती है। मिस्सो बिना टाइम वेस्ट किए मिस्सो मेरे के घर पे चला जाता है। मिस्सो को रोबोट पीछे से कह रहा होता है कि टाइम तो देख लो कितना हो गया, लेकिन मिस्सो नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस्सो को मिस्सो मेरे की मदद करने में कितना मज़ा आता है। गाइस जो मैंने मज़ा वाला शब्द बोला उसे भूल ही जाओ। अब हम आगे देखते हैं। मिस्सो जा रहा होता है मिस्सो मेरे के घर पे, लेकिन हालांकि मिस्सो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसने बहुत से एक्सीडेंट को बचाया होता है और ऊपर से उसके साथ कुछ ऐसा भी होता है जिससे उसका मूड पूरी तरह से ख़राब होता है, लेकिन वो फिर भी मिस्सो मेरे की मदद करने जा रहा होता है। और हुआ क्या था उसके साथ हम बाद में डिस्कस करेंगे और बाद में जानेंगे भी। वो जा ही रहा होता है, तब तक मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मिस्सो ड्रीम के बारे में। मिस्सो ड्रीम में हम लोग सीजन 2 जो है ना फाइनल बैटल ही होने वाला है और उसमें हर एक सीरीज़ होने वाली है और हर एक विलन की बैक स्टोरी और उसे कैसे हमारा मिस्सो और मिस्सो मेरे मिलके मारती है ये भी हम जानेंगे। उसके लिए हर एक पार्ट आने वाला है। मैं ज़्यादातर मिस्सो ड्रीम पे ध्यान दे रहा हूँ, इसके लिए स्टोरी को थोड़ा मैंने ऑकवर्ड और थोड़ा सा अलग बनाया है और शायद इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं हुई, तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ अगर तुम लोग को अच्छी ना लगी हो तो। अब मिस्सो मेरे घर पे मिस्सो पहुंच चुका होता है और बंदे का दिमाग तो देखो, मिस्सो मेरे घर का डोरबेल नहीं बजाएगा, खिड़की से ही जाएगा। मिस्सो मेरे जैसे देखते हैं कि उसके घर की खिड़की पे कोई खड़ा है और मिस्सो मेरे की परछाई भी बहुत अजीब लग रही होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं परमैन सूट दिखने में कैसा है और उसकी परछाई तो रात को डराने के लिए किसी को भी काफ़ी होगी। मिस्सो मेरे डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वक्त रहते हमारा मिस्सो मेरे के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि मैं परमैन हूँ। मिस्सो मेरे परमैन को देख के चौंक जाती है और मिस्सो मेरे मिस्सो से कहती है यानी परमैन से कहती है कि तुम इतनी रात को क्यों आए। तो परमैन उन्हें सारी बातें बताता है। मिस्सो मेरे कहती है तुम मेरे लिए इतनी दूर क्यों आए। परमैन कहता है मेरा काम है आप सबकी मदद करना और आप इतनी दूर से मेरे से मिलने आए और मैं आपसे मिल नहीं पाया, ऊपर से आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, मुझे आपके प्रायोरिटी के लिए सबसे पहले आना चाहिए था, फिर भी मैं आपके लिए लेट आया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मिस्सो मेरे परमैन की इतनी काइंडनेस देख के मिस्सो मेरे परमैन से पहले ही इम्प्रेस हो चुकी होती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि परमैन मिस्सो मेरे से पूछता है कि ऐसा क्या है, तो मिस्सो मेरे उसे सारी बातें बताती है कि कैसे अपने बचपन के दोस्त को ढूंढ रही है, पर उसका नाम और उसका पता दोनों ही नहीं पता मिस्सो मेरे को। मिस्सो कहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, पर फिर भी आपको कुछ पता तो होगा उसके बारे में या कुछ ना कुछ क्लू तो होगा कहीं ना कहीं से, प्लीज़ आप एक क्लू का इंतजाम कीजिए, फिर बाद में मैं उसे ढूंढूंगा। मिस्सो मेरे कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी क्लू ढूंढने के लिए। अब काफ़ी रात हो चुकी होती है, इसके लिए मिस्सो मेरे कहता है सो जाने के लिए और मिस्सो भी यहाँ से चला जाता है। अब मिस्सो के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे मिस्सो मेरे हंस हंस के पागल हो जाती है। अब मिस्सो के साथ हुआ क्या और मिस्सो क्या ढूंढ पाएगा मिस्सो मेरे के दोस्त को, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो देख ले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत और वेट करो मिस्सो ड्रीम के फाइनल बैटल का पार्ट 2 का, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पहले पार्ट जैसा ही होने वाला है, बट उसमें कुछ नए कैरेक्टर और बहुत ही ज़्यादा अलग स्टोरी होने वाली है। बस चैनल पर कनेक्ट रहना।